हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। मेरे प्यारे साथियों, आज है 6 अगस्त 2020 और वार है आपका गुरुवार। साथियों, आज 6 अगस्त को यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का विस्फोट हुआ था। तो इस दिन को यानी कि 6 अगस्त को परमाणु विस्फोट के दिन के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन हम लेकर उपस्थित है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, मेरे आज का करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके आंसर की। तो लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी कुवैत और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो साथियों, मेरे ग्रेट पैगंबर 14 जो सैन्य अभ्यास किया गया है वो किया गया है ईरान द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर था हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर का, यानी कि ऑप्शन ए ईरान राइट आंसर है। साथियों, मेरे ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC एक अर्धसैनिक बल खाड़ी के पानी के पास ग्रेट पैगंबर 14 सैन्य अभ्यास के आखिरी दिन के दौरान पृथ्वी की गहराई से भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को पहली बार पूरी तरह से छलावरण तरीके से लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ईरान। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या 1 से, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। साथियों, मेरे इस समय BSNL का भारत एयर फाइबर सर्विसेज चरम सीमा पर है, लॉन्च किया गया है। और यह लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने। इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, महाराष्ट्र से भारत एयर फाइबर सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, महाराष्ट्र। साथियों, मेरे यह जो फाइबर है यानी कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज जो सेवाएं हैं, इनका उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला से किया गया है। साथियों, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज को अकोला और वाशिम जिले में BSNL के स्थानीय व्यापार समझौते के जरिए पेश किया जाएगा, जो अकोला और वाशिम जिले के लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। BSNL अपने स्थानों से 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से मार्क एंथनी फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी स्लोवेनिया और ऑप्शन डी कुवैत। तो साथियों, मेरे मार्क एंथनी फिलिप्स बने हैं गुयाना के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गुयाना। साथियों, मार्क एंथनी फिलिप्स गयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं। उन्होंने वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक गयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। साथियों, बात की जाए गुयाना की, तो गुयाना के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली। गुयाना की राजधानी है जॉर्जटाउन और इसकी मुद्रा है गुयानीस डॉलर यानी कि GYD। और ये इसका फ्लैग है, गुयाना का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसे HDFC बैंक का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए दीपदान अवस्थी, ऑप्शन बी शोभना दीक्षित, ऑप्शन सी अंशुमान श्रीधरन और ऑप्शन डी शशिधर जगदीशन। तो साथियों मेरे HDFC वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है उनका नाम है शशिधर जगदीशन। ऑप्शन डी राइट आंसर है शशिधर जगदीशन। साथियों मेरे शशिधर जगदीशन पूर्व CEO आदित्यपुरी की जगह लेंगे और इनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा की गई है। शशिधर जगदीशन अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पूरी सेवानिवृत्त होंगे। आदित्यपुरी सितंबर 1994 से HDFC बैंक के CEO थे। आदित्यपुरी भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। बात की जाए शशिधर जगदीशन की कि आखिरकार शशिधर जगदीशन कौन है, तो शशिधर जगदीशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है यानी कि CA है। उनके पास धन, बैंकिंग और वित्त के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है। शशिधर जगदीशन वर्ष 1996 में बैंक में शामिल हुए और वित्त, मानव संसाधन और अन्य विभागों के प्रमुख बने हैं। बात की जाए HDFC बैंक की तो HDFC बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किसने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो साथियों मेरे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी कि किसने किया है? श्री अमित शाह, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साथियों मेरे इस वेबिनार की बात की जाए तो इस वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। और इस वेबिनार का आयोजन किसने किया था? ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, किस देश के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी उत्तरी आयरलैंड और ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। साथियों नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है और यह किस देश के प्रमुख राजनेता थे? वह थे उत्तरी आयरलैंड के। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता थे। साथियों इनकी बात की जाए तो उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में जॉन ह्यूम भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ वर्ष 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी SDLP के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने वर्ष 1979 से 2001 तक पार्टी का नेतृत्व किया था। इनका जन्म हुआ था 1937 में और इनकी मृत्यु कब हो गई है? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मंत्री पाइदी कोंडाला माणिक्यला राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। साथियों मेरे पूर्व मंत्री पाइदी कोंडाला माणिक्यला राव जिनका कि निधन कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते हो गया है और ये किस देश के थे? आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पाइदी कोंडाला माणिक्यला राव का निधन हो गया है। निधन हुआ है कोरोना वायरस महामारी के कारण। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पाइदी कोंडाला माणिक्यला राव का जन्म 1 नवंबर 1961 को हुआ था। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। राव को पश्चिमी गोदावरी जिले के थड़ेपल्ली गुडेम से विधानसभा सदस्य यानी कि MLA के रूप में चुना गया और उन्होंने वर्ष 2017-2018 के बीच चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में एंडोमेंट मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी पंजाब।
साथियों मेरे भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तराखंड में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराकाशी जिले की भैरव घाटी में बनेगा, जो कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा और यह उत्तराखंड में है। साथियों इसके द्वारा वन्य जीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की योजना है। साथियों भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय भारत में करीब 586 हिम तेंदुए हैं। इन हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए संरक्षण केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी बहरीन। तो साथियों मेरे पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश जो बना है उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई पहला ऐसा देश है, खाड़ी देश है जो कि दुनिया का पहला खाड़ी देश बना है परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला। साथियों संयुक्त अरब अमीरात यूएई परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। अबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 अब चालू हो गई है। बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 अब परमाणु ईंधन का उपयोग जीवन शक्ति चरण के हिस्से के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कर रही है। साथियों इस परमाणु रिएक्टर को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा जो आगामी परीक्षण चरण के दौरान बिजली प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉयस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी कॉर्पोरेशन बैंक और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। साथियों एक्सा AXAA जो कि लॉन्च किया है निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉयस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। साथियों बात की जाए तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने लॉन्च किया और एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉयस बॉट है। ऑटोमेटेड वॉयस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स IVR सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉयस बॉट अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश में बातचीत कर सकता है। इसमें प्रतिदिन 1 लाख ग्राहक प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब देने की क्षमता है, इसलिए यह उनके प्रश्नों, इसके कंटेक्स्ट और कॉल के इरादे की गहन समझ को सक्षम करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन संख्या 10 की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 9%। साथियों भारत में राजस्थान राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, उसमें आरक्षण एक पुरजोर तरीके से उठाया जाता है। इसी के चलते हुए राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण जो बढ़ाया है वो पहले था 1%, बढ़ाकर कर दिया है 5%। ऑप्शन बी राइट आंसर है 5%। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर कर 5% आरक्षण देने का फैसला किया है, यानी कि 1% के स्थान पर 5%। मेरे प्यारे साथियों इस समय क्या है, राजस्थान राज्य में सियासी संकट चल रहा है और इस सियासी संकट के चलते हुए गहलोत सरकार की OBC समुदाय को साधने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा सकता है। राजस्थान में अति पिछड़ा वर्ग के लोग काफी समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण मिल सके। और सियासी संकट से घिरी अशोक गहलोत सरकार ने अति पिछड़े समुदाय की इस मांग को अमली जामा पहनाने का काम किया है। सरकार ने न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन कर मास्टर स्ट्रोक चलाए
और गहलोत के इस दाव से होगा क्या कि गुर्जर समुदाय के साथ गुर्जर, रायका, रेबारी, गाड़िया, लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा समाज के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान में अब न्यायिक सेवा में कुल आरक्षण 55% हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का एनालिसिस। और अब बात की जाए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थेन जोवल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार है और इंतजार रहेगा, आप उत्तर दीजिए। साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक बटन के साथ साथ यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इस पेज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंप्लीट वीडियो देखा करें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।